पहली दिक्कत जो आती थी वो आती थी डक्टिंग ब्लॉकेज की। तो उसका हमने निकाला ट्विन कूलिंग प्लस। हमने इस साल का 2025 का न्यू लाइनअप को लॉन्च किया है। 5 in 1 है, मतलब कि मुझे फ्रीज़र नहीं चाहिए तो मैं फ्रीज़र को ऑफ कर सकता हूँ या 100% रेफ्रिजरेटर बना सकता हूँ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਕਾਰ, ਆਦਾਬ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਖੁੱਲਰ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ। ਸੋ ਅਮਰਜੀਤ ਜੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫ੍ਰਿਜ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸੈਮਸੰਗ ਦੇ ਨਵੇਂ ਆਏ ਨੇ। ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੀਚਰਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। सो अमरजीत जी ज़रूर जानना चाहती हूँ मैं कि ये फ्रिज बाकी सैमसंग के फ्रिज से कैसे अलग है और इसमें कौन से नए फीचर्स हैं जो आप हमें दिखाओगे आज। नमस्कार जी, मेरा नाम अमरजीत है। मैं देखिए बताना चाहूँगा पहले कि आप मार्केट में हर तरह के फ्रिज देख तो रहे हैं, लेकिन सैमसंग कुछ डिफरेंट लेकर आया मार्केट में, जिसे ग्लोबल नंबर 1 कहते हैं। वो डिफरेंट क्या है सर कि आपने देखा होगा फ्रिजों में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है इन फ्यूचर में कि नीचे का पोर्शन कूलिंग करना कम कर देता है या कूलिंग करना बंद कर देता है, जिसे हम बोलते हैं डक्टिंग ब्लॉक। तो हमने कई इस तरह की चीज़ों पर एक्सपेरिमेंट करके हमने इस साल का 2025 का न्यू लाइनअप को लॉन्च किया है, जिसमें हमने कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स दिए हैं जो कि ये फ्रिज आप अगले, जैसे हम 20 साल की कंप्रेसर की वारंटी दे रहे हैं, तो मतलब कि अगले 15-16 साल तक ये फ्रिज कभी आपको पुराना ना लगे और इसमें कोई दिक्कत ना है। तो पहली दिक्कत जो आती थी वो आती थी डक्टिंग ब्लॉकेज की। तो उसका हमने निकाला ट्विन कूलिंग प्लस। अब ट्विन कूलिंग प्लस में है क्या फीचर, ये हाँ, इसमें क्या है कि एक ही फ्रिज में 2 फ्रिज है। वो कैसे कि मैंने फ्रीज़र रेफ्रिजरेटर दोनों का कूलिंग फ़ैन इवेपोरेटर चैम्बर सब कुछ सेपरेट कर रखा है। इसमें डक्टिंग सिस्टम नहीं है। अब डक्टिंग सिस्टम ना होने का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या मिलता है, एक तो वाटर मिक्सिंग कभी नहीं होगा, और दूसरा प्लस पॉइंट वाटर मिक्सिंग जब नहीं होगा तो मेरे फ्रिज की जो कूलिंग सेपरेट रहेगी, उससे एक तो वाटर मिक्सिंग ना हो करके कूलिंग लॉस होने की दिक्कत कभी नहीं आएगी। जैसे होता है ना कि हाँ, ये शिकायत हमने बहुत देखी है कि फ्रीज़र की वजह से नीचे ठंडक नहीं होती है ज़्यादा। ठंडक नहीं होती, वो प्रॉब्लम आपको कभी नहीं आएगा। और उसके अलावा जैसे कन्वर्टेबल, अब जैसे मैं बताना चाहूँगा कि सैमसंग जो कन्वर्टेबल टेक्नोलॉजी है, कन्वर्टेबल 5 in 1, ये फीचर बेसिकली मैंने देखा 2003-2004 से आ रहा है। ये फीचर इतना अच्छा फीचर था कि हमने कई फ्रिजों में जैसे साइड बाय साइड वगैरह उसमें कंटिन्यूस करते गए। लेकिन अब हमने क्या किया, हमने छोटे सेगमेंट में भी हमने शुरू कर दिया फीचर को, मतलब कि 330 लीटर एंड अबव सभी में हम आपका कन्वर्टेबल 5 in 1 दे रहे हैं। इसका फ़ायदा क्या होता है कि अब आम ब्रांड कन्वर्टेबल दे रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से मैं उनको फेक कन्वर्टेबल कहता हूँ। फेक इसलिए कहता हूँ कि उनमें क्या है, एक तो आपका ट्विन कूलिंग है नहीं, और जब हम कन्वर्ट करेंगे तो उनके पास कोई टाइमिंग नहीं है कि कितने टाइम बाद कन्वर्ट करेगा। बट इसमें क्या है, आपका 28 से 29 मिनट में परफेक्ट कन्वर्ट कर लेता है। और 5 in 1 है, मतलब कि मुझे फ्रीज़र नहीं चाहिए तो मैं फ्रीज़र को ऑफ कर सकता हूँ या 100% रेफ्रिजरेटर बना सकता हूँ, या मुझे नीचे का पोर्शन नहीं तो नीचे का पोर्शन को बंद करके सिर्फ ऊपर यूज़ कर सकता हूँ होम अलोन मोड पे। तो सारे ऑप्शन इसमें आ जाता है। और उसके अलावा सर इसमें आ जाता है स्मार्ट फॉरवर्ड। और वो स्मार्ट फॉरवर्ड में होता है क्या है बेसिकली कि कोई नया फीचर, कुछ एडिशनल फीचर आया मार्केट, अभी नया कोई अपडेट आया, तो आपके फ्रिज को हम किस तरह अपडेट करेंगे। तो मतलब कि आपके पास फ़ोन है, कोई भी फ़ोन है, जैसे एंड्रॉयड हो या iOS बेस्ड फ़ोन हो, तो हमारा एक सिंपल सा एप्लीकेशन जिसे बोलते हैं स्मार्ट थिंग, वो आप डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करके तो उसमें कोई भी नया फीचर एडिशनल आता है तो उसमें हम शेयर कर सकते हैं उस फीचर को। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा, वो है स्मार्ट थिंग जब हम लगाते हैं तो उसमें होम केयर विज़ार्ड एक फीचर आता है। होम केयर विज़ार्ड में क्या होता है, होम केयर में कि इस फ्रिज में कोई प्रॉब्लम है या कोई दिक्कत आ रही है, तो कोई ऐसे प्रॉब्लम है जो आप खुद इसको क्लियर कर सकते हो। वो कैसे, अब जैसे कुछ दिन पहले मेरे से कस्टमर फ्रिज ले गए तो उसमें दिक्कत क्या है कि कूलिंग कम कर रहा है। तो मैंने उसको बोला कि सर आप स्मार्ट थिंग के ना होम केयर में जाइए, उसमें फॉल्ट लिखा होगा कि उस वजह से कूलिंग कम आ रही है। जब उन्होंने चेक किया तो ओवरलोड फ्रिज में आ रहा था, ओवरलोड कर रहा है, एक्सेस उसने प्रोडक्ट डाल रखा था। जब उन्होंने कम किया, कूलिंग परफेक्ट करने लगे। इसी तरह के कई ऐसे छोटे छोटे फॉल्ट है, वो बता देता है। और एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि AI, अब इसमें स्मार्ट थिंग में AI एनर्जी मोड भी आया था। अब AI एनर्जी मोड करता है क्या है सर कि आपने फ्रिज लिया, अब आप एक कंटिन्यूसली एक वोल्टेज है कि साल का इतना कंज्यूम करता रहेगा। लेकिन सैमसंग AI एनर्जी मोड में क्या होता है, आपके डेली पैटर्न के हिसाब से आप फ्रिज कितना खोलते हैं, रात को कितने देर बंद रहता है, उस हिसाब से ये अप टू आपका 30% एनर्जी सेव करता है सर। सो इलेक्ट्रिसिटी भी सेव करता है और इन्वर्टर भी चल सकता है। साथ चल सकता है। इन्वर्टर में बेसिकली आप 2 CFL लाइट के हिसाब से वो कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या आ जाता है सर, हमारा जो कंप्रेशर है, जैसे VD ने सर्टिफाई किया है कि हमारा कंप्रेशर 20 साल तक अच्छी तरह से प्रॉपर वर्क करता है, जिसे हम 20 साल की गारंटी हम दे रहे हैं इसमें सर। सो बजट की अगर बात करें तो कि बजट फ्रेंडली सर इसका जैसे प्राइस में हम जाते हैं तो जैसे इसका वैसे प्राइस जो है वो अराउंड अपना 50 की रेंज में आता है। बट इसमें काफ़ी सा डिस्काउंट आ रखा है, जैसे अभी फ्रिजों का सीज़न चल रहा है तो कंपनी भी इस चीज़ में काफ़ी सपोर्ट करती है। अब इसमें सारा डिस्काउंट करके तकरीबन ये हमें अराउंड अपना 43-44 के करीब आता है। और उसमें सबसे बढ़िया क्या चीज़, अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो उसमें अप टू 17.5% कैशबैक है। 17.5% में, और ईजी EMI, लो कॉस्ट EMI में आप उसमें 3, 6, 9, 12 कोई भी आप इंटरेस्ट फ्री EMI बना सकते हैं सर, जिससे हर कोई इजीली इसको अपने बजट में इस फ्रिज को ले सकता है आराम से सर।
ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਫ੍ਰਿਜ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਫੀਚਰਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। AI ਦਾ ਫੀਚਰ ਵੀ ਹੁਣ ਫ੍ਰਿਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚੇਸ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਥੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ।